कभी सोचा इस बारे में कि आखिर गांव गांव ही क्यों रह जाते हैं और शहर शहर कैसे बन जाते हैं? क्या इन दोनों के बीच जो एक बड़ी सी खाई है उसे कभी भरा भी जा सकता है? आज बात करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक ऐसे ही सपने की, एक ऐसी कोशिश की जिसने इस सवाल का जवाब देने का बेड़ा उठाया था। आज हम समझेंगे उनके प्यूरा मिशन को, यानी गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देने का एक क्रांतिकारी आइडिया। तो चलिए, इस पूरे विजन को समझने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसे डॉक्टर कलाम हल करना चाहते थे। ये कहानी है एक बहुत बड़ी खाई की। जरा सोचिए, भारत की लगभग 65 से 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये वो हकीकत है जो हर रोज हमें शहर और गांव के बीच के एक बहुत बड़े फासले को दिखाती है। और पता है, इसी फासले की वजह से हर साल लाखों लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? वजहें साफ हैं। गांवों में अच्छी नौकरियों की कमी, मॉडर्न सुविधाओं की कमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये वो सच्चाई है जिसने दशकों से हमारे देश की बैलेंस्ड ग्रोथ पर असर डाला है। तो इसी बहुत बड़ी चुनौती का एक बहुत दूर की सोच वाला जवाब था डॉक्टर कलाम का सपना, जिसे उन्होंने नाम दिया प्यूरा। डॉक्टर कलाम का एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मानना था कि कनेक्टिविटी ही गांव और शहर के बीच की खाई को पाटने की कुंजी है। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरे मिशन का सार है, उसका डीएनए है। तो सवाल ये है कि ये पूरा आखिर था क्या? इसका पूरा नाम था प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं देना। पर यह सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं थी। नहीं, ये एक विजन था, गांवों को इतना मजबूत बनाने का कि लोगों के लिए पलायन करना कोई मजबूरी ना रहे, बल्कि महज एक चॉइस बन जाए। अब जो बात इस विजन को वाकई में खास और दिलचस्प बनाती है, वो है इसका आधार। डॉक्टर कलाम ने इसकी कामयाबी के लिए 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों के बारे में सोचा था। और ये चारों स्तंभ आप समझिए एक चेन की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां। सबसे पहली कड़ी है फिजिकल कनेक्टिविटी, मतलब सड़कें, बिजली, पानी। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट और फोन। तीसरी है नॉलेज कनेक्टिविटी, मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई और स्किल्स। और डॉक्टर कलाम का कहना था कि जब ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तब बनती है चौथी और सबसे मजबूत कड़ी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। चलिए, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी का मतलब हुआ अच्छी सड़कें, आने जाने के साधन, साफ पानी और 24 घंटे बिजली। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी मतलब हर गांव तक तेज इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और सारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन। नॉलेज कनेक्टिविटी का मतलब है बढ़िया स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां लोग नए हुनर सीख सकें। और जब ये तीनों चीजें एक जगह मिल जाती हैं तो अपने आप जन्म होता है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का, यानी लोगों को बाजार मिलता है, गांव में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि ये तीनों, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नॉलेज, अकेले अकेले काम नहीं करती। ये तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जिससे आर्थिक तरक्की यानी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी खुद ब खुद मजबूत होती है और तभी गांव आत्मनिर्भर बनते हैं। ये तो हुई एक बहुत शानदार आइडिया की बात, लेकिन जब ये आइडिया कागज से उतरकर जमीन पर आया तो हकीकत क्या निकली? तो देखिए, पूरा का जो सफर था वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 2003 में डॉक्टर कलाम ने ये आइडिया दुनिया के सामने रखा। फिर 2004 में इसे 7 क्लस्टर्स में एक पायलट स्कीम की तरह लॉन्च भी किया गया। 2012 आते आते इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ पूरा 2.0 के नाम से रीलॉन्च किया गया। लेकिन 2014-15 में सरकार ने इस स्कीम के लिए कोई नया फंड नहीं दिया और 2016 में इसकी जगह एक नए मिशन, रूरबन मिशन ने ले ली। इस पूरे सफर में एक बहुत दिलचस्प बदलाव आया और वो था इसके फोकस में। डॉक्टर कलाम का जो ओरिजिनल विजन था वो चारों कनेक्टिविटी को, खासकर नॉलेज कनेक्टिविटी को साथ लेकर चलने का था, एक होलिस्टिक अप्रोच था। लेकिन जब इसे प्यूरा 2.0 बनाकर दोबारा लाया गया तो इसका ज्यादातर ध्यान पानी और साफ सफाई जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रह गया। और इसी बदलाव को लेकर तब के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की एक टिप्पणी काफी कुछ कहती है। उन्होंने इस नए वर्जन को लॉन्च करते समय ओरिजिनल पूरा कॉन्सेप्ट को एक विफलता तक कह दिया था। तो सवाल ये उठता है कि इसे लागू करने में दिक्कतें आईं क्यों?
कुछ बड़ी वजहें थीं, जैसे कि इसका जो एक क्लस्टर वाला पूरा आइडिया था, उसे ठीक से फॉलो नहीं किया गया, और जो फंडिंग मिली वो भी ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। पर क्या इसका मतलब ये है कि पुरा का सपना वहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो पुरा की विरासत, उसकी लेगेसी की असली कहानी शुरू होती है। भले ही पूरा स्कीम आधिकारिक तौर पे बंद हो गई, लेकिन उसका जो मूल विचार था, उसका डीएनए, वो जिंदा रहा, और उसने अपने बाद आने वाली योजना को सीधे सीधे एक नई राह दिखाई, उसे प्रभावित किया। साल 2016 में लॉन्च हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका लक्ष्य भी लगभग वही था, पूरे देश में रूर्बन क्लस्टर्स बनाना। ये रूर्बन शब्द बना है रूरल और अर्बन को मिलाकर, यानी ऐसे गांव जहां आत्मा तो गांव की हो, लेकिन सुविधाएं और मौके शहर वाले हों। और जरा इस मिशन का स्केल देखिए, पूरे देश में ऐसे 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर बनाना, ये नंबर खुद बताता है कि डॉक्टर कलाम की वो जो प्यूरा वाली सोच थी, वो आज भी कितनी जरूरी और प्रासंगिक है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या भारत के गांवों का भविष्य वाकई पुरा जैसे आइडियाज में ही छुपा है, जहां गांव की अपनी पहचान भी बनी रहे और उसे शहर की सुविधाएं और अवसर भी मिले? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।